everyone, welcome to Threshold classes. In our continuation of basics in geography, today we have the third lecture, that is Indian Standard Time, and afterward we will take also International Date Line. But first we will talk about Indian Standard Time. अब देखो हर एक कंट्री जो है अपना एक लोकल टाइम वो डिसाइड करती है इन कंपैरिजन टू द ग्रीनविच मीन टाइम. उसके लिए आपको एक अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज करना पड़ता है. अब वो स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज करने के लिए वी नीड टू हैव टू कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड. फर्स्ट इज इट शुड बी सेंट्रली प्लेस्ड, should be centrally placed between the east-west expanse of the country. अब ईस्ट वेस्ट का मतलब जैसे इंडिया इज लाइक दिस, ठीक है. तो ईस्ट वेस्ट एक्सपेंस के नियरली सेंटर में होना चाहिए कि जो ईस्टर्न प्लेसेस हैं और वेस्टर्न प्लेसेस में उनमें एक सॉर्ट ऑफ कम टाइम डिफरेंस की वजह से वहां पे अगर हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो हमारा सनराइज है वो 2 घंटे पहले होता है इन कंपैरिजन टू गुजरात. तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स बिकॉज इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट एक्सपेंस है दैट इज नियरली 30 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. तो 30 डिग्री का डिफरेंस आता है ईस्टर्न लोकेशन में इंडिया की और इंडिया की वेस्टर्न लोकेशन में. तो अगर हम सेंटर में चूज कर लें तो ये 1 घंटा आगे चलता है, ये 1 घंटा पीछे चलता है. तो एक कॉमन टाइम बीच में आ जाएगा जिससे हम पूरे इंडिया में एक ही टाइम को डिसाइड कर सकते हैं. तो पहला कंडीशन क्या है, इट शुड बी सेंट्रली प्लेस्ड बिटवीन द ईस्ट वेस्ट एक्सपेंस ऑफ द कंट्री. एंड सेकेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट स्टैंडर्ड मेरिडियन should be a multiple of 7.5. वो 7.5 का मल्टीपल होना चाहिए. क्यों? जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि हमने पूरे वर्ल्ड को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया है और 15 डिग्रीज ईच. तो एक टाइम जोन जो है वो 15 डिग्री की है. तो उसका मिडवे क्या आएगा, 7.5. तो मतलब उसको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा. जैसे आप बात करते हैं इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने क्या चूज किया है, दैट इज 82.5 डिग्रीज ईस्ट. और हम इसको लिखते कैसे, 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड. ये इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है. अब देखो इसको हम अगर ब्रेक करते हैं मल्टीपल 15 के अंदर तो कैसे आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 75 डिग्रीज प्लस 7.5 डिग्रीज. अब 75 डिग्री अर्थ कितने टाइम में रोटेट करती है, इट इज इन 5 आवर्स. अगर और 7.5 कितने में करती है, आधे घंटे के अंदर, 30 टाइम मिनट्स के अंदर. ये कारण है कि इंडिया का जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है बिकॉज वी आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ प्राइम मेरिडियन. तो हम 5.5 घंटे आगे हैं जीएमटी से. क्लियर हो गया? तो इससे मल्टीपल ऑफ 7.5 का मतलब है कैलकुलेशंस बिकम मच इजियर. अब जो हमारे साथ कंट्री आगे कोई चूज करेगी तो वो कौन सा चूज करेगी, 90 डिग्रीज करेगी. अगली वाली कौन सी करेगी, वो 97.5 डिग्रीज ईस्ट करेगी. तो जो भी कंट्री अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज करेगी टू हैव अ लोकल टाइम इन कंपैरिजन टू द ग्रीनविच मीन टाइम, इट हैज टू बी द मल्टीपल ऑफ 7.5. क्लियर हो गया? अब कुछ कंट्रीज हैं जिनका ईस्ट वेस्ट एक्सपेंस बहुत ज्यादा है. अब वहां पर एक स्टैंडर्ड मेरिडियन से काम नहीं चलेगा. क्यों? जैसे हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया में वी हैव 11 टाइम जोन्स. क्यों? उसका ईस्ट वेस्ट एक्सपेंस बहुत ज्यादा है. उसको एक स्टैंडर्ड जोन से या एक स्टैंडर्ड मेरिडियन से वहां पे हम टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो रशिया हैज गॉट 11, कनाडा एंड यूएसए 5 टाइम जोन्स. और सबसे ज्यादा फ्रांस की है, उसकी 13 टाइम जोन्स हैं. क्यों? उसकी एक साउथ पैसिफिक आइलैंड्स के अंदर एक कॉलोनी है जिसका नाम है फ्रेंच पोलिनेशिया और एक साउथ अमेरिका में कॉलोनी है जिसका नाम है फ्रेंच गायाना. तो अगर आप देख लें तो पूरे टाइम जोन्स की अगर हम बात करते हैं तो राइट फ्रॉम फ्रेंच पोलिनेशिया इन द साउथ पैसिफिक आइलैंड
एंड टुवर्ड्स द साउथ अमेरिका दैट इज फ्रेंच गायाना, तो उसकी जो टाइम जोन्स बनती हैं वो 13 बनती हैं। तो मैक्सिमम टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड बिलोंग्स टू फ्रांस। उसके बाद हमारा रशिया आता है, फिर हमारे पास कनाडा एंड यूएसए आ जाते हैं। नाउ दिस वाज द स्टोरी ऑफ टाइम जोन्स। और अपना किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड मेरिडियन हम किस बेसिस पे चूज करते हैं, उसके लिए 2 कंडीशंस मैंने बात करी। इट शुड बी सेंट्रली प्लेस्ड डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ईस्ट वेस्ट एक्सपेंस कितना है। ज्यादा होगा तो यू नीड टू हैव मोर टाइम जोन्स। अगर छोटा ईस्ट वेस्ट एक्सपेंस है तो आपका एक से काम चल जाता है। जैसे इंडिया में बात करेंगे तो हमें जो ईस्ट वेस्ट का डिफरेंस है वो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का है, तो उसमें हम एक से काम चला सकते हो और हम चला भी रहे हैं। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी कंट्री अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज करेगी वो 7.5 का मल्टीपल होना जरूरी है। दैट इज अ कंपल्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब देखें आप, ये हमारा ओपनड अप ग्लोब, सेंटर में प्राइम मेरिडियन that is 0 degree longitude, this is 180 degree east longitude, this is 180 degree west longitude. Now the time difference between prime meridian and 180 degree east is 12 hours, and same goes from prime meridian to 180 degree west is 12 hours. अब अगर हम ईस्ट और वेस्ट से टाइम डिफरेंस की बात करें तो that is 24 hours. That is means 1 day, एक दिन का डिफरेंस आता है 180 डिग्री वेस्ट से लेकर 180 डिग्री ईस्ट तक। अब अगर मैं यहां पर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ करूं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अब जब भी हम इस लाइन को या इस लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करेंगे, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 1 डे। either 1 day will be added or 1 day will be subtracted. अब अगर हम ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, वेस्ट से ईस्ट जाते हैं या ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, तो कहां पर डे हम ऐड करेंगे और कहां पर हम डे माइनस करेंगे। तो इस लाइन को क्रॉस करते ही तारीख बदलती है, डेट चेंज हो जाती है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है, इंटरनेशनल डेट लाइन इसको नाम दिया गया है। अब ये कब डिसाइड किया गया, इसके बारे में हमने कब नोटिस किया, इट इज इन द ईयर 1884 में डिसाइड किया हम लोगों ने कि इट इज हाफवे अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। तो ये आपका प्राइम मेरिडियन से हाफवे अराउंड है, अराउंड द वर्ल्ड। और ये कहां से पास करती है, फ्रॉम द मिड पैसिफिक ओशन से पास करती है। ठीक हो गया। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कहां से कहां क्रॉस करें, तो कहां पर एक दिन ऐड होगा और कहां पर एक दिन सब्ट्रैक्ट होगा। अब हम इसकी बात करते हैं। दिस इज द ग्लोब, ये हमारा से फॉर एग्जाम्पल इट इज द प्राइम मेरिडियन। इसके ऑपोजिट साइड में क्या होगा, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट में और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेस्ट में, एंड इट इज वन कॉमन लाइन। इसको क्रॉस करते ही एक दिन बदल जाता है, या डेट ऐड होती है या डेट सब्ट्रैक्ट होती है। अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा ऑन द ग्लोब, ऑन द बोर्ड। अब आप देखें विच हेमिस्फीयर इज विजिबल टू यू, इट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सेंटर में क्या है, हमारा नॉर्थ पोल, दिस पेरिफेरी में इज इक्वेटर, और ये क्या है, प्राइम मेरिडियन। इसके ऑपोजिट साइड में क्या है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। नॉर्थ पोल, दिस इज प्राइम मेरिडियन, ऑपोजिट साइड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लाइक दिस। नाउ लुक हियर, अब दिस इज आवर प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, इसके ऑपोजिट 180 डिग्री। अब ये आ गया हमारा वेस्टर्न साइड, ये हमारा आ गया ईस्टर्न साइड। तो दिस इज वेस्टवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज ईस्टवर्ड डायरेक्शन। वेस्टवर्ड जाएंगे तो इन बिटवीन विल हैव 90 डिग्रीज वेस्ट, और हम ईस्टवर्ड जाएंगे सेंटर में क्या आएगा, 90 डिग्रीज ईस्ट आएगा। ठीक हो गया। नाउ लुक ऑन दिस डायग्राम एंड दिस ग्लोब, रिलेट करिए।
ठीक हो गया? चले अब लेके चलते हैं। से दो दोस्त हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। एक जाएगा वेस्टवर्ड, एक जाएगा ईस्टवर्ड। जो वेस्टवर्ड जाएगा वो टाइम लूज करेगा और जो ईस्टवर्ड जाएगा वो टाइम गेन करेगा। एज वी ऑल नो, ईस्ट when we move eastward we gain time, so we add time. When we move westward we lose time, we subtract. अब दोनों दोस्तों का जो डेट ऑफ जर्नी है that is 4 PM Wednesday, 4 PM Wednesday। अब देखो, अब मिस्टर ए जब वेस्टवर्ड जाएगा, जब वो 90 डिग्री वेस्ट पहुंचेगा तो 6 घंटे का डिफरेंस आएगा। तो 6 घंटे प्लस करेंगे माइनस, हम माइनस करेंगे, वो वेस्टवर्ड जा रहा है तो यहां पर 6 आवर्स हम माइनस करेंगे। तो 4 PM माइनस 6 आवर्स दैट इज 10 AM एंड डे इज वेडनेसडे। वो फर्दर वहां पे जाएगा तो 6 घंटे और माइनस करेंगे तो क्या टाइम हो जाएगा? 10 AM minus 6 hours, that comes around 4 AM and day is again Wednesday. Day is again Wednesday. तो वो 4 PM Wednesday को चला, टाइम को लूज करते करते 6 घंटे लूज किए 10 AM Wednesday, 6 घंटे और लूज किए 4 AM Wednesday। अब आइए मिस्टर बी की तरफ। अब जब मिस्टर बी 90 डिग्री ईस्ट पहुंचेगा तो 6 घंटे हम प्लस करेंगे। जब 6 घंटे प्लस करेंगे तो यहां पे टाइम कितना हो जाएगा? 10 PM वेडनेसडे। अब जब मिस्टर बी 90 डिग्री ईस्ट से 180 डिग्री पहुंचेगा तो 6 घंटे फिर हम प्लस करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा? 10 PM रात में 10 घंटे घड़ी आगे कीजिए, टाइम होता है 4 AM। तो याद रहे, टाइम इज एग्जैक्टली द सेम, टाइम में कोई चेंज नहीं है। वो भी सुबह के 4 बजे पहुंचा मिस्टर ए और मिस्टर बी भी सुबह के 4 बजे पहुंचा, बट 10 PM में जैसे ही रात के 12 बजे उसने क्रॉस किए उसका दिन बदल गया और वो कहां पे आ गया? वो थर्सडे। अगर मिस्टर बी यहां से क्रॉस करता है टुवर्ड्स अदर साइड तो वो थर्सडे से कहां पे आ जाएगा? वेडनेसडे में आ जाएगा। और मिस्टर ए जब अपने साइड से क्रॉस करके मिस्टर बी की साइड में आएगा तो वो किसमें आ जाएगा? थर्सडे में आएगा। तो यहां से वहां गए तो वी लूज 1 डे, लूज 1 डे। और मिस्टर ए जब वहां से मिस्टर बी की तरफ आया तो ही गेन्ड अ डे। जरा देखें, ये प्राइम मेरिडियन है, हम ईस्टवर्ड जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। अब ये हमारा आ गया 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब देखा जाए अगर हम इस पर्टिकुलर को क्रॉस कर दें, अब देखा जाए तो जो अदर साइड है, अगर मैं बोलूं ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। अब मिस्टर बी जब ईस्टर्न हेमिस्फीयर को क्रॉस कर वेस्टर्न में गया तो ही लॉस्ट 1 डे। ऑन कॉन्ट्ररी मिस्टर बी पर मिस्टर ए जब वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एंटर किया तो ही गेन्ड डे। बट अगर आप देखें ध्यान से, अगर हम ईस्टवर्ड चलते जाएं, यहां से ईस्टवर्ड जा रहे हैं, तो जब इसको क्रॉस करेंगे तो अदर साइड इज द ईस्टर्न साइड और द वेस्टर्न साइड। अब आप इसको अगर आप देखें तो दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, यस और नो? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है ना? सॉरी, ये वेस्ट है और ये ईस्टर्न साइड है, बिकॉज हमारी यात्रा से रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जब आप ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो जब आप 180 डिग्री को क्रॉस करेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न की तरफ, ठीक है, बिकॉज ये हेमिस्फीयर तो अलग अलग है, बट अगर हम देखें डायरेक्शन की बात करें तो जो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन और यू कैन से 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो ये वेस्ट में आता है, ये वेस्ट में आ रहा है और ये ईस्ट में आ रहा है, इफ यू सी द डायरेक्शन। तो अगर हम वेस्टर्न साइड से ईस्ट में जाते हैं, जस्ट लाइक हियर दिस इज वेस्ट और ये हमारा आ गया ईस्ट, तो वी आर वेस्ट से ईस्ट में गए तो वी आर लूजिंग अ डे। ऑन कॉन्ट्ररी जब हम ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड में आ रहे हैं तो वी आर गेनिंग अ डे।
पर नाउ सी इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये हेमिस्फेयर तो हमारा ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न है, बट एज फार एज डायरेक्शन इज कंसर्न, जो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर है इन रिलेशन टू 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड वो इसके वेस्ट में आ रहा है। तो जब आप यहां से क्रॉस करके इस साइड में जाएंगे तो यू विल लूज वन डे। ऑन कॉन्ट्ररी जब हम ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड में आएंगे तो वी आर गेनिंग अ डे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेमिस्फेयर जो ईस्टर्न है वो वेस्टर्न साइड है किसके? वेस्टर्न हेमिस्फेयर के। क्यों? प्राइम मेरिडियन ने तो डिवाइड कर दिया, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है और ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। बट अगर हम इन द पर्सपेक्टिव ऑफ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड देखें तो जो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर है वो वेस्ट है। क्योंकि अगर मैं यहां से एक ड्रॉ करता हूं, ये इंटरनेशनल डेट लाइन को ड्रॉ करता हूं, ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को करता हूं, तो दिस साइड इज वेस्ट, दिस साइड इज ईस्ट। इसको अगर आप यहां से यहां क्रॉस करेंगे तो यू आर लूजिंग अ डे, लूज अ डे। और अगर आप ईस्ट से वेस्ट में करते हैं तो यू आर गेनिंग अ डे। तो वेस्ट टू ईस्ट वी लूज अ डे एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वी गेन अ डे। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सम अदर लिंक्ड थिंग्स विद द इंटरनेशनल डेट लाइन, वो क्या है? अब पूछा जाता है, इज इंटरनेशनल डेट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन लाइक अदर लॉन्गिट्यूड्स? आंसर इज नो, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? इट इज जिगजैग इन नेचर। तो एक्चुअल जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसका इट इज लाइक दिस, लाइक दिस। अब इसको जिगजैग क्यों किया गया है? बिकॉज इस 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर कुछ आइलैंड कंट्रीज वर कमिंग। अब जिस भी लैंड एरिया से इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करेगी उस लैंड एरिया के ऊपर देयर विल बी 2 डेट्स एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। वो कैसे? बिकॉज इसके एक तरफ पे डेट कोई और चल रही होगी, इस तरफ पे डेट कोई और चल रही होगी, तो दैट विल लीड टू सम सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव chaos। उस कयास से बचने के लिए हमने डेलिब्रेटली क्या किया है कि जहां जहां से 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिन आइलैंड कंट्रीज के ऊपर से क्रॉस कर रहा था हमने इसको डेविएट कर दिया। जब डेविएट कर दिया तो इट बिकेम जिगजैग इन नेचर। तो इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, रादर इट इज जिगजैग इन नेचर। दिस वाज रिगार्डिंग इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर कोई डाउट हो, यू कैन गिव मी सम मैसेजेस, आई विल क्लियर दोज मैसेजेस आफ्टरवर्ड्स through giving you answers. So till then we'll talk about the next lecture that will be talking about all permanent lines on the globe, that is equator, tropics and Arctic and Antarctic circles. Thank you very much. See you soon. God bless.